अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, लौकिक दुनिया में अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं भी बड़ी अथॉरिटी में रहती हैं, जबकि तुम ब्राह्मण आत्माओं को तो अनेक अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं और वो भी अविनाशी, लेकिन फिर भी कभी कभी माया के अधीन हो जाते हैं। फिर बाबा ने एक एक करके उन अनेक सिद्धियों की स्मृति दिलाई। जैसे पहली सिद्धि है सदा निरोगी बनने की, दूसरी प्रकृति के तत्वों को वश में करने की, तीसरी चाहे कोई दुखी, निर्धन या कितनी भी अशांत आत्मा हो उसे सदा सुखी बनाने की सिद्धि, चौथी निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, पांचवी संकल्प को एक सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहें ऐसे हर संकल्प को वश करने की सिद्धि, छठी 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि, फिर सातवीं नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि, और आठवीं अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को सुरजीत करने व जियादान देने की सिद्धि, नौवीं भटकी हुई आत्माओं को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि, और 10वीं जन्म जन्मांतर के लिए लंबी आयु करने की सिद्धि। ऐसे ही 11वीं अकाले मृत्यु से बचने की सिद्धि, और 12वीं राज्य भाग्य ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। बाबा ने कहा, इतनी प्रकार की सिद्धियों से संपन्न ब्राह्मण आत्माएं भी कभी कभी माया के अधीन क्यों हो जाती हैं? इसका एकमात्र कारण यही है, सर्वशक्तिमान से प्राप्त सर्व शक्तियों को या वरदानों को यूज करने के बजाय लूज हो जाते हो। बाबा ने कहा, जैसे लौकिक में भी कोई बड़ी अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन जब वह अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय हर समय लूज रहने लगे तो फिर साधारण आदमी भी उसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।